हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पीपीएससी 67वीं पीटी एग्जाम का जो कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, किस तरह से तैयारी करें, किस विषय में कितने प्रश्न आते, कट ऑफ पिछला कितना गया, तो इस पर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले जो कि किस विषय से जो कि कितने प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं। तो आपको सबसे जो करंट अफेयर्स जो है वो 4 बीपीएससी का है इसमें। तो 24 जो है आपको 66वीं में आया, बीपीएससी 64 में 22, बीपीएससी 63वीं में 24, बीपीएससी में 62वीं में 22। मतलब ये 4 परीक्षाओं का एनालिसिस है। और जो एग्जामिनेशन 67वीं को उसका एनालिसिस भी नहीं है इसमें। जीके जो जनरल जीके जो कहा जाता है इसमें 10 हैं 66वीं में। उसी तरह है जो कि बीपीएससी में 10 है 64वीं में। लगभग है जो कि 10 के अराउंड है जो कि आर्ट एंड कल्चर के 3 प्रश्न आते हैं। एनिसेंट हिस्ट्री के जो कि 4 या 3 प्रश्न है जो कि आते हैं, कभी कभी 10 भी आए हैं। मेडाइवल हिस्ट्री के आपको 3 प्रश्न आते हैं, 3 से 6 प्रश्न आते हैं। मॉडर्न प्री कांग्रेस, मॉडर्न में आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इंडिया प्री कांग्रेस से स्पेशल 3 से 5 प्रश्न आते हैं। मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो कि आपको 14-11, मतलब ये जो पोर्शन है मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट, इस पर है जो कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मेन फैक्ट है इसमें, बिहार से लेकर सेंट्रल दोनों, भारत का हो या बिहार दोनों का है जो कि 14 से 15 प्रश्न है जो कि इसमें आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग 5 प्रश्न आते हैं इसमें। तो जनरली क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी है जो कि 6 से 10 के बीच में ही है। पॉलिटी भी आपको 6 से 14-15 के बीच में है। इकोनॉमिक्स जो है आपको 8 से 10 प्रश्न के बीच में है। बायोलॉजी 9 से 9 प्रश्न है। फिजिक्स भी 9, मतलब 10-10 क्वेश्चन लगभग जो है आपको इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सबसे है जो कि आपको लगभग 10 प्रश्न के आसपास। इन्वायरमेंट से आपको 2 प्रश्न है। बिहार करंट से 3 प्रश्न, बिहार स्टैटिक्स से 5, बिहार स्टैटिक ज्योग्राफी से 8, और बिहार इकोनॉमिक्स से 4, बिहार स्टैटिक पॉलिटी से 3। मतलब अगर बिहार स्पेशल जोड़े तो 4 3 7 8 15 5 20 3 23, मतलब 23 तो ये हो गया। और अगर ये हिस्ट्री की बात करें, है स्टैटिक्स हिस्ट्री है, मतलब 23 से 25 प्रश्न है जो कि आपको बिहार स्पेशल रहेंगे। करेंट अफेयर्स मिलाकर, मैथ का तो 10 रहता ही, और जी के मिसलेनियस से टोटल है जो कि 150। ये 4 बीपीएससी का एनालिसिस है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस विषय पर है जो कि ज़्यादा। तो क्या हो गया इसमें, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, और मॉडर्न जो है नेशनल मूवमेंट का, इसको ध्यान देना। अगर किन किन चीज़ों पर है जो कि विषय पर अगर आप कम भी ध्यान देंगे, अभी जो कम समय है तो उसमें भी चलेगा। तो क्या है आपको जीके, जीके आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कर सकते हैं इसमें। अलग से अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कम समय में तो चलेगा। आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ रिवीजन से चलेगा। एनिसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मात्र है जो कि 7 प्रश्न रहते, ये आप जिनने जो पूर्व में पढ़ा है उससे भी फायदा हो सकता है। पॉलिटी भी आप सिर्फ रिवीजन कर। इकोनॉमिक्स पर थोड़ा सा विशेष है क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 28 से 30 प्रश्न रहते हैं। इस पर है जो कि आपको अभी मतलब अभी जो ध्यान देना, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स सर्वे, करेंट अफेयर्स, इस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करेंगे। और बाकी आप सेट जो प्रैक्टिस करते हैं वो करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको चाहे वो कट ऑफ 108 रहे, चाहे 106 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 110 जाए, आपके सिलेक्शन प्री में हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ये तो हो गए आपको एनालिसिस की इतने प्रश्न है जो कि इसमें बांटा हुआ है कि किस किस विषय से आते हैं, और लगभग 4 बीपीएससी का है। तो इसको आप देखकर एनालिसिस कर सकते किन विषयों पर है जो कि ज़्यादा ध्यान दें और किन विषयों पर है जो कि कम ध्यान दें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख, 20 और 22 को सितंबर को है, और लगभग है जो कि 20 दिन के आसपास अभी लगभग समय बचा हुआ है। अब देखते हैं पिछला कट ऑफ कितना गया था। पिछला कट ऑफ जो है आपको अनरिजर्व का कितना गया है, 108 गया, और महिलाओं का कितना गया, 100 गया। तो सोचिए लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, 100 के आसपास मेल का गया, लेकिन फीमेल का 100 गया है। उसी तरह AWS मेल का कितना गया, 103 गया है। 5 अंकों का डिफरेंस है। AWS फीमेल का है जो कि 95 गया है। SC का आपको 95 कट ऑफ गया। ST का है जो कि 84, ST का है जो कि 98 गया है। SC फीमेल का है जो कि 84 गया है।
तो ये कट ऑफ है जो कि आप देख सकते हैं। बीसी ईबीसी का कट ऑफ है जो कि आपको कितना गया 102, और बीसी का कट ऑफ कितना गया है 104। तो 4 अंकों का डिफरेंस है जनरल और बीसी में। फर्स्ट मतलब हो गया जनरल मेल की गई 108, फिर जनरल बीसी की जो जाती है 104, उसके बाद ईबीसी की है जो कि ईडब्ल्यूएस का है मेल का, उसके बाद ईबीसी की है। बाकी कैटेगरी वाइज फ्रीडम फाइटर का 97 है, उसी तरह है जो कि डिसेबल कोटा का भी आपको 89, 95, 61 ये सब गया है। बीसी लेडीज का कितना गया है तो ये आपको 95, मतलब कट ऑफ है जो कि बढ़ा है कहीं ना कहीं किसी भी कारण हो, लेकिन बढ़ा है। तो आपको इसके अनुसार अब जानते हैं कि आखिर कब है जो कि एडमिट कार्ड आपका जारी होगा। तो इसको देखते हैं। तो ये जो है आपको 802 पदों के लिए 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। क्यास लगा रहे जा रहे हैं कि 10 सितंबर के आसपास है जो कि आपको बीपीएससी 67वीं पीटी का एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो सकते हैं। 8 मई को ये 802 पदों के पहले भी परीक्षा हुआ था, अब नए पैटर्न पर होगी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा। तो 67वीं बीपीएससी है जो कि परीक्षा तिथि जारी कर दी। परीक्षा है जो कि 20 और 22 सितंबर को होगी, 2 दिन होगी। और अभी अध्यक्ष कौन है, अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दिया था। पहले परसेंटाइल के आधार पर है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। पहली बार है जो कि ये 67वीं परीक्षा जो होगा, कई बड़े बदलाव किए गए हैं। परीक्षा 2 दिन ली जाएगी, इसकी वजह से पहली बार परसेंटाइल निकलेगा और परीक्षा परिणाम इसी पर जारी किया जाएगा। 802 पर 6 लाख अभ्यर्थी हैं। पीटी के बाद ऑप्शनल पेपर में बदलाव का मौका रहेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर बदलाव का मौका मिलेगा। अब तक ऐसा नहीं होता था। जैमर लगाया जाएगा, मोबाइल काम नहीं करेगा और प्रश्न पत्र जो कि वायरल नहीं कर सकेंगे, जो आसानी से पहले हो रहा था। तो ये जो है आपको ऑप्शनल पेपर भी बाद में, हालांकि अगर आप अभी से चूज नहीं कर सकते हैं कि ऑप्शनल पेपर चेंज, तो अगर आप बाद में करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किससे नुकसान होगा, छात्रों का। लेकिन आप चेंज कर सकते, एकदम अति आवश्यक है तो कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग बीच में मन बदलने से दिक्कत ये है कि आपकी तो नए विषय ले रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है इस पर। परीक्षा में पैटर्न में क्या क्या बदलाव किया गया था, तो परसेंटाइल के आधार पर पीटी रिजल्ट निकाला जाएगा। पीटी और मेंस दोनों की मूल्यांकित कॉपी है जो कि वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। ऑप्शनल में बदलाव का मौका, सभी प्रश्नों पत्रों में यूनिक आईडी होगा, जीपीएस लगे स्पेशल बॉक्स में भेजा जाएगा। छात्रों के समझ ही प्रश्न पत्र खोला है। परीक्षा से 1 घंटा जो कि पहले जो कि अपनी सीट पर है जो कि बैठ जाना है। तो मतलब आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 10 सितंबर तक है जो कि जारी हो जाएगी। जो लोग भी 20 या 22 का डेट है रिजर्वेशन नहीं किए हैं, वो अगर बाहरी राज्य के हैं तो लगभग पटना कर ले कि कम से कम वहाँ से तो कम सुविधा होगी। अगर वो बिहार के ही हैं और बाहर स्टेट में रहते हैं तो ये जो कि आप पटना का या अपने घर का कर सकते हैं आसपास। तो उसी डेट का है जो कि क्योंकि एडमिट कार्ड के चक्कर में रहेंगे। 10 सितंबर को अगर आएगी तो आपको सीटें नहीं मिल सकती है, चाहे एरोप्लेन से हो, ट्रेन से हो या बस से हो। तो आप लोग जो कि 10 तारीख को है जो कि आपको एडमिट कार्ड है जो कि आपको सितंबर को जारी हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।